SBTC कार्बकाट 1A1 लें। अभी मैंने वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट बता दिया, एस्ट्रोनेवन डायमंड हीरालाल जी। एसबी फिटनेस 1 SBTC कार्बकाट 1A1 लें। राजीव जी ने लिखा हार्ट के लिए, हार्ट, अगर आपने दिल बोला हार्ट, तो हार्ट के लिए हार्ट 1, ABBT जूस, क्रिल 1, ये 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट को स्किप कर रहा हूँ, कुछ सवाल को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। विनोद जी ने लिखा है कैंसर है, पेट के नीचे कैंसर के गांठ है, 3 बार ऑपरेशन किया है। कोई भी कैंसर हो, जैसे मैंने अभी बताया, एनानों को, और ये क्योंकि पेट के नीचे की है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का किसी भी पार्ट का हो सकता है, तो आप उनको एक SBTC और एक लेबोरॉन भी दे सकते हैं, साथ में एक प्रेनबॉन। संगीता जी ने लिखा मेरिन कोलेजन कैसे लेना है। मेरिन कोलेजन का फायदा बहुत सारा है, आपके स्किन को फायदा देगा, आपको नाखून, आपके हेयर्स को फायदा देगा, आपको जॉइंट्स के लिए फायदेमंद है। तो मेरिन कोलाजन को आप रोजाना आधा चम्मच करके डेली एक बार लेना है, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं। मनीष सुखादिया जी ने लिखा है 74 ईयर ओल्ड ओवर इन कैंसर, थर्ड स्टेज है, कोई भी कैंसर हो सर, A9 को, साथ में ये फीमेल है, तो आप उनको अमेजिंग 40 दे सकते हो। इस केस में मल्टीविटामिन दिया जा सकता था, एवरीडे 1, लेकिन स्वीट 18 और अमेजिंग 40 में हार्मोन से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स भी डाला गया है, तो यहाँ में अमेजिंग 40 ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, साथ में ब्रेन 1, ताकि उनको स्ट्रेस कम हो जाए। अनुज जी ने लिखा रात में सोते समय पैर के नस में दर्द होता है, ये विटामिन की कमी है, आप उनको ब्रेन 1 देना, और जेंडर के हिसाब से एक मल्टीविटामिन देना। अफसाना जी ने लिखा SBTC जूस 6 महीने छोड़ने से पीने के बाद छोड़ने से गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मत छोड़िए, क्योंकि SBTC ABBT आप 2 3 4 साल तक कंटिन्यू ले सकते हैं। लक्ष्य गुरुकुल जी ने लिखा है ब्रेन में नस की प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, कंप्यूटर से यूज क्या क्या देना है, अच्छा कंप्यूटर से सर्जरी हो क्या दे सकते हैं। ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप ब्रेन 1 दे सकते हैं, आश्वा 1 दे सकते हैं, क्रिल 1 दे सकते हैं, तो कम से कम ब्रेन 1 क्रिल 1 तो देना ही है। अगर आप चाहो तो आश्वा 1 भी दे सकते हैं। आशीष मानस मानस जी ने लिखा है किसी का टमी की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट हो गई है, तो उन्होंने गट एंड पाइल सिरप एंड SBTC, आप लिवर 1 कैप्सूल दे दो और SBTC जूस दे दो। बेबी सिंह ने लिखा 50 प्लस की फीमेल है, यूट्रस रिमूव कर दिया है, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे घुटनों में दर्द, एरी में दर्द, गैस, एसिडिटी। गैस और एसिडिटी के लिए सुबह शाम खाली पेट में, सुबह वाला खाली पेट में, रात के सोने के टाइम में 20 to 30 ml ABBT जूस लेना है। दिन में 2 बार, दो दो करके ऑर्थो 1 का टेबलेट लेना है, और एक एवरीडे 1 भी देना है, 3 प्रोडक्ट। और अगर बहुत ज्यादा घुटनों का प्रॉब्लम है, तो ऑर्थो 1 के साथ साथ कैल्शियम और मेरिन कोलेजन भी ऐड करना। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, कुसुमिता तिवारी जी ने लिखा है जो लोग वेजिटेरियन है वो जॉइंट पेन के लिए ऑर्थोवान और मेरिन कोलेजन के लिए मना करते हैं, ये सवाल आपके पास भी आएगा। देखो दुनिया में जितने भी लोग आज तक मेडिसिन खाए होंगे, हम सब ने, उससे हम सबका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। कोई भी कैप्सूल वेजिटेरियन नहीं होता है, वो जानवर के हड्डी से ही बनता है। बहुत सारे ऐसे दवाई आती है जिसमें अल्कोहल भी होता है, तो दवाई को आप दवाई के नजर से देखें, इसको धर्म के साथ ना जोड़ें। लेकिन आप सभी के नॉलेज के लिए बता दो, एस्ट्रोनॉम 1 में हम जितने कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उसमें हमने जिलेटिन यूज नहीं किया, जिलेटिन वो जानवरों की हड्डी से बनता है, हमने सेलुलोज का इस्तेमाल किया। ये स्टार्च है, जैसे आ, मान लो आपने राइस का पाउडर बनाया,
चावल का पाउडर बना, उसको पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करो, वो ड्राई होने के बाद चिपचिपा बनता है। उस तरह के चीजों से हमने अपने कैप्सूल का कवर बनाया। हमारा कैप्सूल कैप्सूल के सारे कवर्स वेज है, लेकिन मेरिन कोलाजन मछली से ही बनता है। ऑर्थो वन में या फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है, उसमें वो चीज डालना ही पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है कि इनको आप मेडिसिन के नजर से देखें, धर्म के नजर से ना देखें। धर्म हमारा भ्रष्ट हो चुका है कैप्सूल खाते ही। सो टेक इट एज मेडिसिन। शालिनी जी ने लिखा, 28 साल का फीमेल है, थायराइड का ऑपरेशन हुआ है, कैल्शियम कैल्टिनी बोला है, क्योंकि नहीं लेते हैं तो पूरा बॉडी पेन होता है। हाँ, देखो जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड में 4 छोटे छोटे ग्लैंड होता है, उसको पैरा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और वो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाती है। अगर थायराइड ग्लैंड आपने हटा दिया तो आपको जिंदगी भर बाहर से थायरो हार्मोन लेना पड़ेगा, T3 T4, कम से कम T3, और कैल्सिटोनिन भी लेना पड़ेगा, जिससे ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है। सो आप उनको थायरो 1 दे सकते हैं, और जो वो ले रहे हैं कैल्शियम, आपने क्या लिखा है, कैल्टिनिप, वो उनको लेना ही पड़ेगा। मोहम्मद जी ने लिखा, ऑर्थो में जॉइंट फ्लेक्सर कब दिया जाता है, थोड़ा इसको डिटेल में ऑर्थो वाला डिस्कस कर ले। जॉइंट फ्लेक्सर छोटे मोटे चैलेंजेस के लिए दिया जाता है। छोटे मोटे मतलब मान लो आपका उम्र 40 से कम है, 30 से कम है, इस वक्त हड्डियों में कमजोरी नहीं आती है। आपने भी देखा होगा, आप अगर 2 साल के बाद एक दिन क्रिकेट खेलने जाओगे, आपके जोरों में दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, वो टेम्पररी इन्फ्लेमेशन है। हड्डी आपका सही है, लेकिन आपने बहुत दिन के बाद खेलकूद किया तो वो फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत आती है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ है। सो मिनिमम सिम्टम्स के लिए 20 25 30 साल की उम्र में जो भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, वो जनरली जॉइंट फ्लेक्सर से ठीक होगा, वो मोबिलिटी को बढ़ाएगा। लेकिन 35 के बाद जनरली ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वहां पे ऑर्थोवन चाहिए। यमुना देवी ने लिखा है कि 12 साल के बच्चों को I1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं यमुना जी, उनको दिया जा सकता है, एक एक कैप्सूल ही देना। राजेश सिंह वाराणसी, उन्होंने लिखा, 40 साल की फीमेल है, डायबिटीज है, और एंकल का बोन बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है, नहीं समझा। देखो, हड्डियों को भरने का जो एक ही इलाज है वो है सर्जरी करना, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक हो सकता है सॉफ्ट सोल का इस्तेमाल करके। अब दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको ऑर्थोपेडिक सोल मिल जाता है, आप चप्पल में, जूता में डाल के चलना फिरना करोगे तो आपका पेन कम होगा। डायबिटीज के लिए डायबिटल 1 देना, और जो इन्फ्लेमेशन और पेन हो रहा है उसके लिए ऑर्थो 1 देना, लेकिन इससे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, उनका पेन थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसको सर्जरी ही करनी होगी। भारत जी ने लिखा, प्लास्टिक हुआ है 8 दिन पहले, क्या दे सकते हैं आप, हार्ड 1 ऐड कर दीजिए इनके साथ।